ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा कहते हैं तुम बड़े भाई हो और तुम्हारे 3 छोटे भाई हैं। किस रूप में हम बड़े भाई हैं और हमारे 3 छोटे भाई कौन हैं? और तुम्हारा बाप सबसे बड़ा है, तुम्हारी माँ गीता है। उस बड़े बाप ने गीता माता के द्वारा पहले तुमको रचा, फिर 3 भाई और हुए। ये पहेली है। अब वो बड़ा भाई हो तुम, लेकिन गुम हो गया है। कौन सा है बड़ा भाई? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और 3 भाई कौन से हैं? इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी। ये 3 छोटे भाई हैं। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बड़ा भाई है वो गुम हो गया है। बैठा है यहीं, लेकिन भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में। अब वापस उस बड़े भाई को लाना है, तो कौन है जिम्मेदार उसके लिए? बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रचते हैं और फिर तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो। ये है बड़े भाई को फिर से सृष्टि पर लाना। तो बाबा कहते ये सदा नशा रहे। हमारा धर्म, देवी देवता धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है, जो स्वयं भगवान ने रचा है। दुनिया वालों को अपने धर्म का तो बहुत नशा होता है। तो क्या हमको नशा है कि हमारा धर्म केवल सबसे ऊंचा ही नहीं है, लेकिन सबसे पहला भी है, सबसे महान भी है, सबसे पवित्र भी है। लेकिन प्राय लोप हो गया है, इसलिए छोटे भाई भी आपस में लड़ रहे हैं। बड़ा भाई है ही नहीं, बाप को तो भूल ही गए हैं। तो अभी बाप खुद आते हैं और पहले बड़े भाई को ढूंढ निकालते हैं। तो हमें यह नशा हो कि हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वो फिर से बड़ा भाई इस सृष्टि पर आ जाएगा, तब विश्व में शांति होगी। राज बाबा ने विशेष इस रूप पर भी इस बात पर ध्यान खिंचवाया है। बाकी तो कई बातें हैं, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 10 फरवरी 2022 है। मीठे बच्चे, बाप को जानी जानन हार भल कहते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान तो सब कुछ जानता है, सबके दिलों को जानता है। तो बाप को जानी जानन हार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। बच्चे भक्त बन करके बाबा को भी कहते बाबा आप तो सब जानते हो। बाबा कहते भले मैं जानी जाननहार हूँ, लेकिन आपको सब समाचार देना है। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो उनका रथ है। सब कुछ मार्फत केयर ऑफ ब्रह्मा ही होता है, तो इसीलिए उनको तो समाचार देना ही है। परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। कई बार हम बाबा को पत्र लिखते हैं, कई मन में प्रश्न उठते हैं, कई संशय उठते हैं, बहुत कुछ बातें मन में आती है और बाबा को पत्र लिखते हैं। बाबा के बॉक्स में पत्र, लेटर बॉक्स में मधुबन में डाल देते हैं। और सचमुच कैसे बाबा
उनका जवाब मुरली में दे देते। फिर कई कहते मुझे अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया, क्योंकि बाबा की मुरली तो वैसे सबके लिए है, लेकिन हर एक ये समझता भी है कि जैसे बाबा ने मेरे ऊपर ही मुरली चलाई। इसलिए बाबा कहते बाबा को समाचार दो ज़रूर, तो बाबा फिर सावधान भी करेंगे। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? हम सारे इस बेहद सृष्टि को स्वर्ग बना रहे हैं, तो सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर है, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिससर्विस होती है। इतने ऊंचे कार्य पर हम निमित्त हैं, और अगर छोटी छोटी भी भूलें करते हैं, कोई भी भूत है, तो बाबा कहते इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। देह अभिमान की कितनी इच्छाएं होती है, इनका त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। कौन बाबा का लाल निकल आए, कहाँ कहाँ सृष्टि के कोने कोने में देवताओं की आत्माएं हैं, तो सारी सृष्टि में ज्ञान तो देना होगा। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वो तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है, सारी महिमा उनकी ही है। जो जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं। किस आधार पर? किस आधार पर महिमा गाते हैं? उनके कर्तव्यों के आधार पर उनकी महिमा करते हैं। किसकी महिमा को जानते हैं? किसकी महिमा को तो जानते ही नहीं है। अब ये सब देवियां हैं, न जाने क्या क्या देवताएं दिखाए हैं, उनकी महिमा तो करेंगे, लेकिन कहाँ जानते हैं? तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जानन हार, परंतु जानी जानन हार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं है। बच्चे ही नहीं पूरा समझते हैं तो फिर और क्या समझेंगे? कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखें? परंतु ये रॉन्ग है। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहाँ आते हैं, उनका पहला कर्तव्य क्या है? आकर के टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। ये पहला काम करते हैं, आकर के टीचर के रूप में बाप पढ़ाते हैं। तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं। हाँ, तो बाप पढ़ाते हैं, तो फिर बाबा समझते हैं एक एक बच्चे को देखकर कि ये कैसे पढ़ते हैं, ये निश्चय बुद्धि है वा नहीं, वो बाबा देखते हैं। ऐसे नहीं कि वहां परम धाम में बैठे ये ख्यालात चलते हैं। ये समझना बच्चों की भूल है।
बाबा देखते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देखते हैं, ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं ये बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसी चलन चलते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ परम धाम में बैठे ये ख्यालात चलते हैं, ये समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें, लिखते होंगे बाबा को, बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, इसलिए बाबा को लिखते ही नहीं है। परंतु नहीं, अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है, पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा, ब्रह्मा थ्रू देंगे तब शिव बाबा तक पहुंचता है। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है, केयर ऑफ तो करना पड़ेगा ना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही जाएगा। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हाँ बाबा आप सब कुछ जानते इसलिए मैं क्या बताऊं, नहीं बताना है बाबा को। हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते, ऐसे भी कहते बाबा हम तो आपसे छिपे नहीं रह सकते, आपको क्या बताएं आप सब जानते हो, और ये कह करके फिर भूल जाते, कितनी भूले भी करते पर बाबा को बताते नहीं है। तो बाबा कहते हैं, फिर बच्चे कहते हैं हम बाबा से छिपे तो रह नहीं सकते, नहीं, हाँ ऐसे नहीं सोचो, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। कई है अपना अनुभव सुनाते हैं, हम रोज बाबा को पत्र लिखते हैं, रोज। यहाँ भट्ठी वाले रोज लिख रहे हैं बाबा को पत्र, हाँ जो लिख रहे हैं भट्ठी में आए हुए हाथ उठाओ, जो पत्र लिखते हैं रोज, रोज लिख रहे हैं, रोज 4 धाम की चलो यात्रा तो करते होंगे, लेकिन पत्र भी बाबा को लिखो जरूर। यहाँ मौका है, यहाँ केयर ऑफ ब्रह्मा है, तो इसीलिए डायरेक्ट शिव बाबा तक पहुँचता है। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपना समाचार देना है, इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। बाबा करते थे, हाँ तब तो सेंटर कम थे, लेकिन अभी तो बहुत ढेर सेंटर है, तो कहाँ मंगाएंगे सब। तो बाबा कहते हैं हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे, जो कुछ उनको जानना है वो इनको भी जानना है, ब्रह्मा बाबा को भी जानना है। केवल नहीं शिव बाबा आप तो सब जानते हैं, चलो वो अंतर्यामी है, पर ये तो बाह्ययामी है, इसलिए लिखना तो पड़ेगा। तो वो इनको भी जानना है, थ्रू तो इनके है ना। हाँ बाबा ने बहुत अच्छा मिसाल दिया, ये उस समय था, आजकल तो ये सब खत्म हो गया। हाँ पहले होता था कि अगर हमको लोकल कॉल करना है तो फ़ोन होता था, तो लोकल के लिए होता था, लेकिन अगर ट्रंक कॉल करना होता था, किसी दूसरे शहर में करना होता था या विदेश में करना होता था, तो टेलीफोन एक्सचेंज था। यहाँ है टेलीफोन एक्सचेंज माउंट आबू में। तो टेलीफोन एक्सचेंज को कहते थे कि मुझे फलाना नंबर ये मिला करके दो। फिर टेलीफोन एक्सचेंज वाले वो टेलीफोन मिला करके उनको देते थे। अब जो टेलीफोन एक्सचेंज वाले वो दोनों को मिलाते थे तो वो भी सुन सकते थे। अब वो मिलाएंगे तो वो सुन सकते हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं है सुनना, क्योंकि वो सुनेंगे तो कई प्राइवेट बातें होती है, इसलिए वो मिला करके देते थे। आजकल तो ये बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं थ्रू तो इनके है ना, जैसे ट्रंक कॉल भी थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मनाएं। ये जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो ऐसी परिस्थिति आ गई थी, उसी समय सबको सूचना देनी थी। अब कैसे सूचना दें, वो ट्रंक कॉल वाले भी उठा नहीं रहे थे, बहुत कुछ प्रॉब्लम थी, कैसे फ़ोन करें। तो एसटीडी तो उस रूप से तो थी नहीं, ट्रंक कॉल ही करना पड़ता था थ्रू टेलीफोन ऑपरेटर। तो हुआ ही नहीं। तो फिर आके लाइटनिंग कॉल किया, और लाइटनिंग कॉल की जो कीमत है वो 8 गुना ज़्यादा लाइटनिंग कॉल। और दादी जी ने लाइटनिंग कॉल करके जो मुख्य सेंटर्स है उनको सूचित किया
कि हाँ बाबा कैसे अव्यक्त हुए हैं। और दादी ने एक ही शब्द का ड्रामा, बस ड्रामा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो सब हैरान हो गए। और लाइटनिंग कॉल बना, एक बहुत बड़ी बात है ना। पहले तो उसके पहले टेलीग्राम भी होते थे, तो टेलीग्राम आया माना बहुत बड़ी बात, और टेलीग्राम आ गया, टेलीग्राम आ गया, क्या बात है, क्या बात है। आजकल तो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन उस समय, बाबा के समय ये सब बातें थी। तो बाबा कहते हैं ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है, चाहे तो सुन सकते हैं। उनके पास आवाज ठीक आता है, जो बोलते हैं और जिसको सुनाना है, जिसको देना है, वो लाइन देनी है, तो वो दोनों का सुन सकते हैं। उनके पास आवाज ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर बी के मुकर्रर है, थ्रू ब्रह्मा कुमारी बहनों के, उनके थ्रू आप बाबा तक पहुंचाओ। तो बाबा कहते हैं बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर ब्रह्मा कुमारियां मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। टीचर्स जो सेंटरों पर रहती, वो मैनेजर है, मालिक तो शिव बाबा है। इसलिए हर एक को अपने कारखाने का समाचार देना है मालिक को। वो तो कारखाना संभाल रहे हैं, दुकान संभाल रहे हैं, मैनेजर के रूप में, मालिक तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तो समाचार देने के लिए वो मुकर्रर है। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो लिखते भी हैं, बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं, पूरा गुण धारण करते नहीं। दे अभिमान बहुत है, क्यों गुण धारण नहीं करते? बाबा कारण बताते, दे अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है। जो डिससर्विस होती है, बाबा सावधानी देंगे, ये भूत है तुम्हारे में, निकालो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को तो अधिकार है ना सावधानी देने का, मुरलियों में सावधानियां मिलती है। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए ये दृष्टि रहती है कि इनको उठाएं, सब बच्चे आगे बढ़े, सब जागे। गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। अभी बाबा ने और एग्जाम्पल दिया है, हर एक राजा की प्रजा की अपनी माना उनकी गिनती होगी कितनी एक राजा की प्रजा है, और जितनी जास्ती प्रजा वो बड़ा राजा। तो बाबा मिसाल देते हैं, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा थी, कोई को 30 लाख प्रजा थी, नंबरवार थी प्रजा। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे, सब राजाओं को निमंत्रण देते थे दरबार में। दरबार भी नंबरवार बैठती थी, कौन पहले बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, कौन और आगे बैठेगा। तो वो इस अनुसार, जैसे यहाँ भी होता है ना, जो वरिष्ठ है, भाई बहने आगे है, फिर और सब बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग। राय बहादुर, राय साहब आदि बहुत टाइटल वाले होते थे उस समय अंग्रेजों के राज्य में। तो कई बहुत धनवान जो थे, वो अंग्रेज गवर्नमेंट को धन देती थी ताकि वो अंग्रेज गवर्नमेंट उनको ये टाइटल देवे। कौन सा टाइटल? राय बहादुर, राय साहब। क्योंकि वो होशियार होते थे तो गवर्नमेंट को भी अपनी राय देते थे। तो इसीलिए राय बहादुर, राय साहब आदि बहुत टाइटल वाले होते थे, नंबरवार।
तो बैठक भी उनकी जैसे नंबरवार होती थी। ये भी ऐसे है, कैसे? ऊंच से ऊंच बाप, तो उनको तो उन ऊंच से ऊंच बाप, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है, सबसे ऊंचा है बाप। बाप ही आकर के कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आया, मनोहर दादी ने एक बार किस्सा सुनाया था कि कैसे बाबा तो राजाओं के पास जाते थे, राजाएं बुलाते थे बाबा को। तो एक बार राज दरबार में ही राजा ने बुलाया और थोड़ा बाबा को देरी हो गई जाने में, तो वो राजा इतना बाबा को रिस्पेक्ट देता था कि जब तक बाबा नहीं पहुंचे तब तक उसने अपनी दरबार शुरू ही नहीं की, क्योंकि बाबा मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया था। माना राजाएं भी कितना सम्मान करते थे बाबा का लौकिक में। तो बाबा कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में तो गिरना है जरूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे तैलक रखने वाले, उसके बाद कौन है ऊंचे से ऊंचे भगवान के नीचे? ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना, बाप को ही इस झाड़ का बाप को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है, और कोई में भी नॉलेज नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उसके नीचे प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा, मात पिता साकार में मशहूर है। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। अब कितने नाम है देवियों के, देखो कितने नाम बताते हैं, नाम तो एक ही होना चाहिए। उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते हैं, कोई काली कहते हैं, कोई सरस्वती कहते हैं, बहुत नाम रखे हुए हैं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, कुमारी हो गई, बेटी हो गई ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा कुमारी सरस्वती दिखाते भी हैं, सरस्वती के पास सितार है और ब्रह्मा के पास क्या है? क्योंकि यही ब्रह्मा से श्री कृष्ण बनता है। तो बाबा कहते हैं, तो दिखाते सरस्वती के पास सितार है, तो पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज है। जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है ब्रह्मा बाबा के पास ज्ञान की मुरली, लेकिन ब्रह्मा बाबा को न दिखा करके श्री कृष्ण को दिखा दी है मुरली। है तो मुरली संगम की न, जो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है। तो पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा है। कौन सी नॉलेज देते हैं? राजयोग की नॉलेज। इनको किसने दी? इनको किसने दी नॉलेज? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से ये ब्रह्मा भी सीखा, तो बच्चे भी सीखे। वो फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती है। सरस्वती बेटी बहुत तीखी चली गई तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तत्त्वम, तुम भी ऐसे ही। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ब्रह्मा ज्ञान ज्ञानेश्वर, सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्त्वम, बाबा केवल इनके लिए नहीं कहते, बच्चे भी तो बाबा कहिए तो बाबा कहेंगे तत्त्वम। लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़ी होंगे, ये राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते दो कला कम, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बनते हैं। आपे ही हम सो पूज्य थे, आपे ही हम सो पुजारी बने। आप ही बने, किसने बनाया थोड़ी। हम नीचे गिरते गए और पूज्य से पुजारी बनते गए।
ये परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे आप ही पूज्य आप ही पुजारी। वो कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है वास्तव में धर्म शास्त्र है ही चार। मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, तो माई बाप हो गए, श्रीमद् भगवत गीता माता और शिव बाबा बाप, तो माई बाप हो गए। बाकी है उनके बच्चे इस्लामी बोधि आदि धर्म वाले। ऊंच से ऊंच है गीता, जिससे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। फिर इस्लामियों का शास्त्र, धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र ये है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता, उनका सरमोनाइजर है परम पिता परमात्मा। सरमोनाइजर माना गीता ज्ञान दाता, जिसने गीता का ज्ञान दिया, तो उनका सरमोनाइजर है परम पिता परमात्मा, वही ज्ञान सागर है। जरूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियां, देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की बिरादरी। तो ऊंचे ते ऊंच तो एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंच से ऊंच चाहिए। इतने धर्म वाले आते हैं, पर सब में से ऊंचा कौन? वो धर्म तो प्राय लोप हो गया है। जो ऊंचा, उससे से ऊंचा धर्म था इन सब धर्मों के ऊपर, वो तो प्राय लोप हो गया है। जो फिर अभी स्थापन हो रहा है, स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा। अब वो तो निराकार है, हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। तो गाया भी हुआ है परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? हाँ, ये ठीक है कहना कि परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण नहीं रचे। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। हाँ, तो सूर्यवंशी बाबा कहते हैं चंद्रवंशी धर्म की स्थापना भी हो रही है। तो ब्राह्मणों, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने हम ब्राह्मणों को रचा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की, ऐसे वृद्धि होगी। ये सब बुद्धि में धारण चाहिए। हाँ, सब बुद्धि में धारना चाहिए। जो पास्ट हो गया उसका शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा शूट होता जाता है या शूट हो चुका है। लेकिन बाबा ये भी कहते ना, कहते ना बनी बनाई बन रही। जो बनी बनाई है वो बन रही है। तो शूट भी हो रहा है और जो कल पहले हुआ था वैसे ही हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ये सब अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है। सारी दुनिया की एक्शन, मानो एक एक का पार्ट, एक एक क्या क्या कर रहा है वो सब शूट हो रहा है। एक एक सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यही एक्ट चलेगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा, फिर उनके बच्चे। 3 भाई तो है इस समय, 3 भाई है उपस्थित सृष्टि मंच पर। बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं, प्राय लोप हो गया है। जरूर जब न रहे वो बड़ा भाई, प्राय लोप हो जाए, तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खलास हो जाए।
देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं। जब पहला बच्चा होगा तो 3 तो बाद में आते हैं ना, पहले तो एक ही बच्चा होता है, फिर बाद में दूसरे बच्चे होते हैं। तो जब पहला बच्चा है देवी देवता धर्म, तो और जो 3 भाई वो है नहीं उस समय। तो बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं, ये बाद में होते हैं। एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। चारों ही बच्चे एक माता पिता के हैं। तो बाबा कहते एक ही रचना है, एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। देख रही है ना, रोज 1-2 को धमकी देते रहते हैं, क्या क्या न्यूज़ आती रहती है। फिर भारत को कहते हैं आप लोग सुलह करो। तो भारत तो विश्व गुरु बनना है जरूर, तो इसलिए भारत को बीच में लाते हैं कि आप दोनों की सुलह करो, क्योंकि नहीं तो कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो, ये सब पढ़ाई की बातें हैं। सब ड्रामा माना पढ़ाई, तो ये सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज होती नहीं जो चोर आकर के उनसे कुछ सोना आदि लूटे। क्या लूटेंगे यहाँ, कहाँ सोना वोना तो कुछ है नहीं जो किसकी नज़र पड़ जाए और वो हमारा सोना लूटे, या बहुत ऊंची ऊंची पर्स ले या बहुत ऊंचा ऊंचा कपड़ा पहने, वो तो कुछ है ही नहीं। तो क्या लूटेंगे चोर आकर के। तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। ये तो पाठशाला है। एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, मैं सुबह 4 बजे नहा धो करके सेंटर पर जा रही थी, रास्ते में अंधेरा था और बैज पड़ा हुआ था। अब वो सोने का तो क्या है, कुछ नहीं। तो वो बैज पर तो एक चोर आ गया, कहता निकालो आपके पास जो है, बंदूक दिखाया। तो इसके पास तो बैज ही था। तो कहा कि ये मेरे पास तो कुछ है नहीं, बस ये बैज है, तो आपको ये चाहिए। अब वो उसको तो पता ही नहीं है क्या है, तो उठा कर उसको दे दिया। तो जब वो देख रहा है ये क्या है, तो बहन ने ज्ञान देना शुरू कर दिया उस चोर को कि ये लक्ष्मी नारायण है या श्री कृष्ण है या जो त्रिमूर्ति है। इतना उसको ज्ञान दिया तो सुनता रह गया। फिर हाथ जोड़ के कहता है लो माता जी वापस वापस दे दिया और इस चोर को ज्ञान दिया। इतनी बहादुर थी ना, नहीं तो कितना डर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है। हाँ, ये सब हो गया। तो जरूर तो 3 भाई हैं, तो एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाता हूँ। तो तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। यहाँ कोई चोर आएगा तो उनको कुछ सोना आदि लूटने आएगा, क्या मिलेगा। ये तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें होती है, नक्शे होते हैं, बस यही होता है ना। हाँ, चित्र होते हैं और किताबें होती है, और क्या होता है स्कूल में। ये भी पाठशाला है। ये नक्शे हैं। कौन से नक्शे? हमारे चित्र, ये नक्शे हैं। डर की तो कोई बात ही नहीं है। चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं। आजकल मोबाइल के चोर बहुत बन जाते हैं ना। मोबाइल एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि वो एक बहन का मोबाइल गुम हो गया। उस बहन का मोबाइल गुम हो गया तो टीचर को कहा कि मोबाइल पता नहीं यहीं तो रखा था, अचानक कौन ले गया। तो उस टीचर ने अनाउंसमेंट करवा दी कि एक बहन का मोबाइल गुम हुआ है और सीसीटीवी पर उसका पता चल गया है। वो खुद आकर के दे के जावे, नहीं तो उनको हम सजा देंगे, सीधा कह दिया। अब वो डर गई सुन करके, क्योंकि उठाया होगा। तो उसने जहाँ से उठाया था वहीं वापस रख दिया और फिर थोड़े समय के बाद मिल गया, क्योंकि डर गई ना। सीसीटीवी तो आजकल सब सेंटरों पर भी रखी है। इतने सीसीटीवीज है जो हर एक बात का पता चल जाता है। तो यहाँ भी ओम शांति भवन में भी सीसीटीवी है।
आपको मालूम है ना, है यहाँ भी एक व्यक्ति पकड़ा गया था। एक भाई अपना कुछ मोबाइल आया तो रख दिया, यहाँ चला गया। तो फिर हमने इनको कहा, इनको ये अपना रवि भाई को, आप देखो सीसीटीवी में कहाँ किसने उठाया होगा, यही तो रखा था, इसकी कुर्सी पर ही रखा था। और सचमुच सीसीटीवी में देखा और वो पता चल गया। और फिर मुझे कहा कि आप ही जाओ उनसे मिलो। तो मैं गई उनके पास। अब हमने कहा आप बताइए आपने उठाया है? तो पहले तो कहा नहीं उठाया। फिर मैंने कहा नहीं सच बताओ, आपका सीसीटीवी में आ गया है। तो कहते लो, तो ला करके दिया। मैंने कहा आपको पता है बाबा के घर में आए हो, इतने ज्ञानी तो आत्मा, कैसे उठाया? तो बड़े अभिमान से कहता अरे इसे क्या, मेरे पास इनसे अच्छा है, मेरे पास इनसे अच्छा है। अरे भाई अच्छा है तो ये क्यों उठाया? है अभिमानी लोग तो पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो मेरे पास इनसे अच्छा है, माना कितना अभिमान से कहा। फिर अभिमान भी दिखा रहा है, फिर चोरी भी कर रहा है, लोभ भी है, पता नहीं सारे विकार जैसे भरे हुए। परंतु यहाँ भी है जरूर, यहाँ देखना सीसीटीवी कहाँ है और कहाँ, सब जगह मधुबन में सीसीटीवी लगी हुई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई वस्तु तो है नहीं, बाकी तो गाया हुआ है। हाँ, यहाँ क्या है, या जो कुछ भी दुनिया में है गाया हुआ है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। परंतु जो बाबा के प्रति सेवा करते हैं उसकी सफल होती है। तो बाप समझा रहे हैं कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई। सबसे मल्टी मिलियनर्स तो तुम हो, पदमपति हो तुम, मल्टी बिलियनर्स हो। तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं, सब ट्रांसफर होता है। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ब्याज सहित हक लगाते बाबा पर बच्चे। बाबा को कहते हैं बाबा हमको जो अभी हम बाबा को देते ये सब ब्याज सहित हमको स्वर्ग में ट्रांसफर करना, कौड़ी बदले हीरा देना। बाबा को कहते हैं कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है, ग्रस्त व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये भी सब अनादि है, सब अनादि। अलग के बाद ये फिर सब वापस आएंगे। जो भी चीजें गिराने के लिए भी चीजें चाहिए ना, तमो प्रधान में जाना ही है। तब तो मैं आकर के समझाऊं कि तुमने कितनी ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे तो कल्प कल्प चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है तब सर्व की सद्गति के लिए बाप को आना है। ये जप आदि करते करते कला कम होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं, फिर रात के बाद दिन होता है। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वो तो सिर्फ देखकर ही वाह वाह करते। अब ज्ञान पूरा उठाया नहीं, बस कहेंगे आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा है, वाह वाह करते रहते हैं। बाहर गए और खलास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं, उसमें भी कुमारियों को बाबा के बारे में बाबा कहते हैं बांधेली गोपिकाएं कुमारियां घर बैठे लिखती है बाबा हम तो आपके हो गए, आपको जान लिया है, हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी परंतु कब शादी नहीं करूंगी। माँ बाप को कहते हैं बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ, थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ते हैं, और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा भी मारो तो भी समझते नहीं हैं। ये तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं।
काल पर विजय पहनाते हैं, वहाँ अकाली मृत्यु तो कभी होती नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भले अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ चलो, और कुछ न सही, मुरली तो अभी तो सबको मिल जाती है अपने मोबाइल पर ही, तो मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरलियाँ निकलेगी, वो दिन भी आ गया है। कितनी भाषाओं में बाबा की मुरली छपती है, कई बार हाँ गिनती कर सकते हैं। बहुत भाषाएं, जितनी भाषाएं हैं, और भारत की कितनी भाषाएं हैं, फिर और देशों की कितनी भाषाएं हैं जहाँ बाबा के सेंटर्स हैं, इंग्लिश भी नहीं जानते हैं तो उनकी भाषा में ट्रांसलेट होता है। और वंडर तो ये है, एक ही दिन वही मुरली सब भाषाओं में सारे विश्व में चलती है। ये दादी जान की बुद्धि में चला कि वही मुरली सारे विश्व में चलनी चाहिए, तो पहले से ही ट्रांसलेशन करके कैसे सारे विश्व में भेजते हैं, और बाबा के बच्चे वही मुरली उसी दिन की ही सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो देखो, एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। हाँ, माना बाबा का समझकर चलना है। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, छाता लेते हैं ना, वो है स्थूल छत्र छाया। और ये है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ, सुरक्षित हो गए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता अगर बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं तो। स्लोगन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, उसके पहले मैं 2 मिनट में जो भट्ठी में आए हुए भाई बहन हैं उनके आज का प्रोग्राम सुना देती हूँ। आज सतगुरुवार है, समापत दिन है, कल तो आप सभी जाएंगे। तो आज का स्वमान है, मैं पवित्र योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं पवित्र योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और आज का क्लास 10:30 बजे का राजू भाई लेंगे। उनका विषय है पवित्र योगी जीवन। और फिर
12 बजे इंदिरा बहन का क्लास है और उनका विषय है यात्रा राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने की। और शाम का 6 से 7 का क्लास है आत्म प्रकाश भाई की, 7:30 तक फिर योग। विषय है लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता स्थिति। और 7:30 से 8 अनुभव की लेन देन। अच्छा, ओम शांति। अभी शशि बहन आएंगे और भी कई सूचनाएं हैं। ओम शांति। आज सतगुरुवार है और हमारे बाबा के कई विशेष रतन हैं जिनके निमित्त आज खास भोग भी हैं। हमारी बाबा की लाडली और पूरे यज्ञ माता, पूरे भंडारे को संभालने वाले, जिसकी बाबा हर बार मुरली के अंदर कई बार महिमा करते हैं, भोली दादी की। कल हमारी भोली दादी जी, क्योंकि भोली दादी को तो आप जानते हैं, भंडारी कोई भी आ जाए तो हमेशा आओ आओ बैठो, कोई घर से बाबा के घर से खाली नहीं जाना चाहिए। ना भी होगा तो 5 मिनट के अंदर भोजन तैयार करके उन सबको खिलाती और हर एक को संतुष्ट करती, और बाबा भी बहुत महिमा करते थे। कल हमारी भोली दादी का दिन था और साथ साथ कुछ दिन पहले कृष्णकांत भाई भी बाबा के पास चले गए, उन बाबा की गोदी में। उनका भी 13वां दिन है। और मधुबन के लालदेव भाई, उनका भी 13वां दिन है, क्योंकि लालदेव भाई को भी आप जानते हैं, कृष्णकांत भाई को भी जानते हैं। बाबा के विशेष रतन और बहुत प्यार से सबसे मिलते। और कृष्णकांत भाई तो अथक सेवाधारी, मधुबन निवासी भाई बहनों से हंसते खेलते गाते ही रहते। और लालदेव भाई तो इतना लास्ट तक बाबा की मुरली से इतना प्यार, और सबसे प्यार, कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा बाबा और ज्ञान रत्नों से भी पूरा प्यार, और कई दिन में कई बार मुरली पढ़ते थे। ऐसे विशेष रत्नों के निमित्त विशेष भोग भी हैं, और इसके अलावा अन्य कई भाई बहनों का भोग है। गुरुवार का भोग इन तीनों के निमित्त और अन्य कई भाई बहनों का भोग है। हम सब मिलकर के वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और दूसरी सूचना है, मधुबन के समर्पित भाई बहने, मधुबन और ग्लोबल हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहनों को पहले भी बताया था, आज प्रातः शांतिवन के डायमंड हॉल में 10 से 12 बजे के बीच में उल्लासनगर सेवा केंद्र के 50 वर्षों की सेवाएं, गोल्डन जुबली के निमित्त कार्यक्रम रखा है। आज प्रातः 10 से 12 शांतिवन के डायमंड हॉल में बम्बई उल्लासनगर सेवा केंद्र के 50 वर्ष की सेवाओं के निमित्त गोल्डन जुबली का कार्यक्रम रखा है, जिसके लिए समर्पित भाई बहनों को निमंत्रण है। पहले भी बताया था, जिनके पास गाड़ी है वो अवश्य जाएंगे, और बाकी जो समर्पित भाई बहनें जाना चाहते हैं 9 बजे ट्रांसपोर्ट से उनको गाड़ी मिलेगी, और डायमंड हॉल में प्रोग्राम अटेंड करके ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके आएंगे। भट्टी का प्रोग्राम तो आज बता ही दिया है। तो भट्टी में आई हुई टीचर्स बहनें, भट्टी में आई हुई टीचर्स बहनें आज शाम को 5 से 6 टोली डिपार्टमेंट से अपने सेंटर की टोली लेंगे। बट केवल भट्टी में आई हुई टीचर्स बहनें शाम को 5 से 6 टोली डिपार्टमेंट से अपने सेंटर की टोली लेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।
आप सभी को मालूम हो कि जब भोग पूरा होता है, बाबा का संदेश पूरा होता है, उसके बाद अमृत टोली डिपार्टमेंट के पास मिलता है, यहाँ हॉल में नहीं मिलता है। तो जब पूरा होने के बाद सभी टोली डिपार्टमेंट में जाएंगे, टोली डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वहाँ पर ही आप सबको भोग का अमृत वहाँ ही मिलेगा। ओम शांति।
के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते
अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वहाँ जाते ही एक बहुत सुंदर दृश्य देखा कि एक बहुत सुंदर लाइट थी और जैसे उस लाइट के पास में पहुंची उसकी चमक भी भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग
रूप में, सुंदर रूप में दिखाई दे रही थी और उस एक लाइट से एक दो ऐसे करके अनेक प्रकार की लाइट्स का सर्कल बनता गया और वो लाइट की किरणें दूर दूर तक पहुंचती थी। तो चारों ही तरफ कहीं पर हीरे मोती, कहीं पर बगीचा, कहीं पर अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर महल दिखाई दे रहे थे। तो ये मैं दृश्य देख रही हूँ। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा ने आकर के कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज तो इन लाइट से ही वैरायटी चीज़ें देख रही हूँ। तो बाबा ने उन लाइट्स के अंदर योगी दिखाए और वो योगियों के मस्तक से जो लाइट निकल रही थी, कहीं पर बहुत सुंदर गार्डन, फ्लावर्स और सुंदर सुंदर फ्रूट, ऐसी चीज़ें, महल और प्रकृति का रूप बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। तो मैंने काफ़ी दूसरी तरफ क्या देखती हूँ, वहाँ पर भी एक लाइट थी। उस लाइट से भी चारों तरफ ही लाइट जगती थी और उनकी किरणें जो जा रही थी वो आधे तक जाती थी और आधे तक जाकर के कहीं पर किसी चीज़ को टच करके आती थी, लेकिन वो स्वरूप पूरा नहीं दिखाई दे रहा था। तो तीसरी तरफ भी और लाइट्स दिखाई दी और उनकी लाइट्स जो थी जाती आती, जगमगाती, बुझती, कभी जगती, कभी ऊपर की ओर जाती, कभी नीचे की ओर जाती। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची देखा, आज बाप बच्चों के आंतरिक स्वरूप को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप के पास आज वो बच्चे हैं जो कि पहले रूप में बाबा ने दिखाया। बाबा ने कहा, ये वो बच्चे हैं जो प्रवृत्ति, ब्राह्मण परिवार की प्रवृत्ति और प्रकृति को अपने शुभ संकल्प, अपने संपूर्ण स्वरूप, अपने शक्तिशाली स्वरूप के द्वारा प्रकृति को भी अपने समीप लाके वैसा परिवर्तन कर रहे हैं। प्रकृति भी ऐसे बच्चों के लिए सदा सहयोगी, स्नेही, ऑर्डर मानने वाले और जो जैसा समय उस समय वैसा ही रूप धारण करके ऐसे बच्चों के सामने ऐसे जी हजूर करके हाजिर हो जाती है। बाबा ने कहा, दूसरे वो बच्चे हैं जो प्रकृति को प्योरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अपनी अवस्था में डगमग होते हैं तो प्रकृति आती और जाती, कुछ परिवर्तन दिखाती, फिर जैसे कि बादलों के बीच में छिप जाती। तीसरे बच्चे बाबा ने कहा, ये वो हैं जो अभी तक अंदर की अपनी उलझनों में और दूसरों की उलझनों में ही घूमते रहते हैं। तो जो प्रकृति है वो इनके सामने चक्कर लगाती, इनको कुछ कहना चाहती है, इनको कुछ देना चाहती है और वो देख कर के भी जाती है, लेकिन उस चक्कर के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाप जो है हर ब्राह्मण बच्चे की प्रवृत्ति, तो बाबा ने कहा वो प्रवृत्ति नहीं,
लेकिन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या, श्रीमत का पालन, संकल्पों की श्रेष्ठता, ब्राह्मणों के अपने जीवन की संपन्नता, उनकी विधि में किस प्रकार से संपन्नता और समय अनुसार और टाइम अनुसार जैसा करना है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो बाप बच्चों की, ब्राह्मणों की आंतरिक प्रवृत्ति को देख रहे थे। बाबा ने कहा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंतरिक प्रवृत्ति एक्यूरेट भी है और संपन्न भी है और दूसरों के कल्याण की भी है, परिवर्तन की है, तो उनके लिए प्रकृति उनको सदा सहयोगी देती है, सहयोग देती है, दासी बन करके और जी हजूर करके उनके सामने खड़ी है। और दूसरे बच्चों के लिए भी प्रकृति बार बार प्रार्थना कर रही है कि हमारी भी पुकार सुनो। उनकी पुकार आधे तक जाती है और आधे तक नहीं जाती है। और तीसरे वो है प्रकृति आती है, उन्हें कई प्रकार की लेसन भिन्न भिन्न परीक्षाओं के रूप में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के रूप में उन्हें मजबूत करने के लिए आती हैं, लेकिन वो बच्चे अभी तक अपने ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या, नियम और जिस प्रकार के ब्राह्मणों की ही संपन्नता की स्टेज है उसके स्वरूप में भी नहीं टिक पाते हैं, तो छोटी चीज भी उनको बड़ी दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा है कि इस थोड़े समय में प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि बच्चों को भविष्य में संपन्न प्रकृति और संपूर्ण विश्व पर ही राज्य करना है। तो इसलिए अभी संगम युग के अंदर अपनी ब्राह्मण जीवन की प्रवृत्ति को परफेक्ट बनाए, एक्यूरेट बनाए और उसके अंदर कोई भी प्रकार की बातों में ना आकर के बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उसके स्वरूप को धारण करते जाएं, तो परिवर्तन भी जल्दी होगा, प्रकृति भी साथ देगी। नहीं तो प्रकृति तो केवल इंतजार में है, वो सहयोग देने के लिए भी तैयार है। तो बच्चों को प्रकृति को परिवर्तित करके उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा को मैंने कहा बाबा ये तो कैसे करेंगे, ये आजकल सबके सामने, बच्चों के सामने संकल्प चलता है। बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि एक तो ड्रामा में बाप में निश्चय अटल रहे और एक बल एक भरोसा बाप की छत्र छाया में है और बाप मेरी बैकबोन है। इस संकल्प से अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे तो प्रकृति भी आपके सामने अचल और अडोल होकर के, आपके सामने नतमस्तक होकर के आपके हर कार्य को सहज करेगी और साथ साथ सहयोग देगी। फिर तो मैंने बाबा को खास भोली दादी, कृष्णकांत भाई, लालदेव भाई और अन्य भाई बहनों की भी याद प्यार दिया। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। भोली दादी को देखते ही बाबा ने कहा सर्व के दिलों को जीतने वाले बाप के दिल तख्त नशीन रही है और कितनों को स्थूल सूक्ष्म रीति से संतुष्ट किया है। तो आज तो बाबा अपने हाथ से बच्ची को भोग खिलाएंगे। तो मुस्कुराने लगी, कहती है बाबा को तो पहले हम खिलाएंगे। बाबा ने कहा बच्ची सदा सबको
संतुष्ट करती रही हैं। इसलिए बाप सदा ही बच्ची को हर प्रकार से दुआओं से भरपूर करते हैं। और बाबा ने खास भोली दादी को भोग स्वीकार कराया, भोली दादी ने भी बाबा को कराया। फिर बाबा ने खास कृष्णकांत भाई के लिए कहा, ये बच्चा तो सदा हंसता गाता नाचता, अनेकों को भी हंसाता बहलाता रहा। तो बाबा ने कहा संगम युग का विशेष महत्व रहा बच्चे का, बाप के नज़दीक, मधुबन के नज़दीक और सबके नज़दीक होकर के संगम युग की खुशियों के मौज में नाचता रहा, खुशियाँ बांटता रहा। लाल देव तो वैसे ही हमेशा शांत स्वभाव और अपने शांत स्वभाव और कार्य में सदा एक्यूरेट होने के कारण ज्ञान रत्नों से खेलते हुए औरों को भी हंसाता बहलाता और सबके साथ मिलजुल करके चलता रहा है। तो बाबा ने उनको भी भोग स्वीकार कराया और बाकी जिनके भोग थे उन सबको अर्ध चंद्रमा के रूप में बाबा ने इमर्ज करके दृष्टि भी दे रहे थे। और दृष्टि के साथ बाबा ने अपने हाथ से सबको भोग स्वीकार कराया तो बहुत खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है, जिनके निमित्त भोग लगाया है उनको भी भाग्य की प्राप्ति होती है और जिन्होंने किया है वो भी दूसरों को दुआएं देते हैं। तो दुआएं और भाग्य की प्राप्ति है। सबको याद दिया, फिर मैं वापस आ गई।